हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मैथ प्रैक्टिस क्लास में आप सभी लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइम एंड वर्क के क्लास नंबर 5 के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन, पहले और बाद। जैसे कभी क्वेश्चन में कहता है कि ये 3 दिन पहले छोड़ दिया या 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए, लगाने के तो कई तरीके होते हैं, सारे तरीके के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगर कभी भी क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में अगर पहले बोलेगा तो यहां पर प्लस कर देना, अगर कभी भी बाद बोलेगा तो माइनस कर देना। पूरे मैथ के अंदर तो जब कभी पहले बोलता है तो माइनस करते हैं, अब बाद बोलता है तो प्लस करते हैं, लेकिन यहां पर उल्टा करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे अगर मैं बोलूंगा आज आपकी उम्र अगर 20 साल है तो 2 साल पहले कितनी थी, तो आप कहेंगे 18, 2 घटाना पड़ेगा, और 2 साल बाद कितनी होगी तो आप कहेंगे जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहां पर उल्टा करते हैं। अच्छा, करते क्यों है वो सारी चीजें आगे चल के हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से जब बताऊंगा तो वहां पर मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो पहले का मतलब याद रखो कि अगर कभी भी पहले बोलेगा तो उसको प्लस कर देंगे, बाद बोलेगा तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए किसी काम को 36 दिनों में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 48 दिनों में कर सकता है, और बी ने इसे 12 दिनों तक काम करने के बाद छोड़ दिया। देखो, यही वाली बात करा कि 12 दिनों के बाद इसने काम क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो शेष काम ए कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए, इस क्वेश्चन को कई तरीके से लगा सकते हो आप। इसको एलसीएम मेथड से लगा सकते हो, इसको फ्रैक्शन से भी लगा सकते हो, उसे डायरेक्टली भी लगा सकते हो। दोनों तरीका मैं आपको बता देता हूं डायरेक्टली क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन को एलसीएम से कैसे लगाओ। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आपको सर ए किसी काम को 36 दिनों में करता है। अब बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो अगर अब बी उसी कार्य को 48 दिनों में करता है। अगर हम इसके एलसीएम के बारे में बात करें तो देखो, अगर एलसीएम नहीं निकाल पाते हो तो देखो कभी भी ऐसे कहोगे कि 36 है, एलसीएम कैसे निकालो 48 है, तो इसमें क्या कॉमन है 12, तो आप कहोगे 12 3 36 हो जाएगा, 12 चौक 48, बस इसका एलसीएम 12। अब 12 का 12 में गुणा तो 100 कितना हो जाएगा, 44। इस तरीके से आप कर सकते हो। छोटा नंबर हो तो आप डायरेक्टली बता सकते हो। तो 36 चौका हो जाएगा और ये 48 तिया हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है काम करने का पैटर्न क्या है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहीं से चीज निकल के आएगा। देखो, ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट और एक होता है एंडिंग पॉइंट। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 दिन बाद 3 दिन बाद काम करेगा तो कभी कभी ये स्टार्टिंग पॉइंट से बोलता है, तो कभी कभी ये स्टार्टिंग पॉइंट से बोलता है, और ये क्या होता है, ये एंडिंग पॉइंट से बोलता है, एंड। तो देखो, जिस पॉइंट से बोलेगा ना उसको उसी पॉइंट पे पहुंचाने का प्रयास करोगे जब आफ्टर बिफोर से लगाओगे। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बी ने इस पे 12 दिनों कर रहा है कि 48 दिनों में कर सकता, बी ने इन पर 12 दिनों तक काम करने के बाद काम छोड़ दिया। तो बताओ, ये कह रहा कि काम की शुरुआत कौन किया, तो आप कहोगे सर बी। और फिर कह रहा 12 दिन बाद काम छोड़ दिया, फिर से इस काम को कौन किया, ए। तो यही कह रहा कि ए ने बी ने 12 दिनों बाद। तो बताओ बी जो है 12 दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहोगे बी ने कितने दिन काम किया, तो आप कहोगे सर इसे कह रहा कि 12 दिन। तो बताओ 12 दिन में कितना काम करेगा, 12 3 कितना हो जाएगा, ये 36। मतलब ये 36 काम, यहां से यहां ये 36 काम कर दिया। तो बताओ बचा कितना, तो अगर 144 में से 36 घटा दोगे तो 14 में से 6 जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। यहां कितना 13, 13 में से 3 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, 36 8 कितना हो, 44। इस काम को कौन कर रहा है, तब कहोगे सर ए जो काम करता है उसी से भाग कर दो, कितना हो गया 4 दूना 8 और 2 4 7 28, यानी कितना हो जाएगा 27। तो कह रहा बताओ ए शेष काम को कितने दिनों में करेगा, तो 27 दिनों में हो जाएगा। लेकिन कभी अगर आपसे ये पूछ देगा कि बताओ टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ, अगर कभी भी अगर आपसे ये पूछ देगा कि बताओ टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12 दिन ये हुआ है, 27 दिन ये हुआ, तो टोटल जोड़ दोगे 7 2 कितना हो जाएगा 9 और 2 कितना हो जाएगा 3, यानी 39 दिन में काम पूरा होगा अगर टोटल पूछेगा तो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी अगर आफ्टर अगर ये वाली बात बोलता है कि बाद वाली बात बोलता है तो उसको माइनस कर देते हैं। थोड़ा इसको ध्यान से समझिएगा। दूसरा तरीका पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, या इसी क्वेश्चन को मैं आपको बता देता हूं, कॉपी करके बता देता हूं क्वेश्चन में, कि अगर मैं इसी को कॉपी कर लेता हूं क्वेश्चन में। चलो अब इसको मैं आपको बता देता हूं। जैसे अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप लगाना चाहते हो तो मैंने क्या बोला कि अगर कभी भी आफ्टर बिफोर बोलेगा तो देखो 2 चीज होगा। जैसे क्वेश्चन में कह रहा कि 12 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा, मैंने बोला बाद बोलेगा तो क्या करेंगे, 2 दिन बाद 3 दिन बाद 4 दिन बाद। तो उसको क्यों माइनस करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझो। जिससे अगर ये बात बताओ, जैसे यहां से काम शुरू होता है और यहां से काम समझ, जैसे कोई व्यक्ति कहेगा यहां से 2 दिन काम करे, 3 दिन काम करे, 4 दिन, तो जो व्यक्ति जिस पॉइंट पर बोलेगा ना उसको वहीं पहुंचा दो। यहां से कह रहा कि ये 2 दिन काम किया, हो सकता है 3 दिन बोले, हो सकता है 4, तो इसको यहीं पे पहुंचा दो। तो जब इसको यहीं पे पहुंचाओगे तो इसको हटाना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, इसलिए माइनस करते हैं। कभी भी जैसे कोई व्यक्ति कहेगा कि काम समाप्त होने से, तो कभी कभी बोलता है शुरू से, तो ये होता है स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग से बोलेगा तो उसको स्टार्टिंग पे पहुंचा दोगे, और ये होता है एंडिंग। कभी बोलेगा कि काम समाप्त होने से 3 दिन पहले, यहां से बोलेगा 3 दिन पहले, या तो यहां से बोलेगा 2 दिन पहले, यहां से बोलेगा 1 दिन पहले काम छोड़ा, तो ये बोला यहां से, तो इसको यहां पहुंचाने का प्रयास करोगे। बस मेरे कहने का मतलब ये था। तो बोला 2 दिन बाद काम छोड़ा, इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर काम यहां से यहां
समाप्त हो। तो बस आपको ये समझना कि यहां से बोला तो इसको यहीं पहुंचाओगे तो इसको हटाना पड़ता है, इसको आप हटा दोगे। जो जब भी कभी कोई व्यक्ति कहेगा कि 2 दिन बाद हम काम छोड़ देंगे तो आप कहोगे कि रहने दो। तो अब बताओ 12 दिन काम किया तो बताओ इसको आपको हटाना है, तो आप कहोगे माइनस, बाद बोला तो कितने दिन, तो आप कहोगे सर 12 दिन। 12 दिन कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36। बस इस 36 काम को 36 घटा दो तो कितना हो जाएगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा, 13 में से जाएगा तो 10। अच्छा अब 108 काम को कौन करेगा, क्योंकि आपने बी को हटा दिया, तो बताओ काम कौन करेगा, 4। तो 4 से भाग कर दो, 4 दूना 8, 4 7 28, कितना हो जाएगा 27। 27 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या समझा, कभी अगर आफ्टर बोलेगा तो माइनस कर देना, अगर ये बिफोर से बोलेगा तो वहां पर क्या कर देना, प्लस कर देना, ये वाली बात समझना। दूसरा तरीका इसका क्या हो सकता है, एक किसी काम को 36 दिनों में, देखो एक तरीका जो फ्रैक्शन वाला होता है, डिड बाई कैन, कोई भी व्यक्ति जितने दिन काम करता है, ये वाली तरीके को मैंने फ्रैक्शन आपको मैथ स्पेशल में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। डिड बाई कैन, जो व्यक्ति जितने दिन में काम कर सकता है उसको नीचे, जितने दिन में किया हुआ ऊपर। तो ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, आप कहोगे सर 36 दिनों में कर सकता है। बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 48। और दोनों ने मिलकर काम कंप्लीट किया, कितना हो जाएगा 1। करेक्ट, काम शुरू करे, बी ने 12 दिनों तक काम किया, तो बी का यहां पर 12 लिखो, आइए कितने दिन तक, तो ये हो जाएगा दैट इज एक्स। अब मुझे एक बात बताओ, 12/48 से तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 1/4 अगर इधर 1 में से घटा दोगे तो 1 में से अगर 1/4 घटा दोगे तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, x/36 बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 3/4 हो जाएगा। 4 से काट दोगे, 4 9 36, 9 3 27, तो x बराबर कितना हो जाएगा, दैट इज 27। ये बेसिक तरीका होता है, तो 27 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी अगर बाद बोलता है तो आप उसको माइनस करोगे, अब बिफोर बोलता है तो उसको क्या करोगे, प्लस करोगे, ये वाली बात आपको ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। वे एक साथ मिलकर 2 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए काम छोड़ देता है, शेष काम को बी कितने दिनों में करेगा। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सेम उसी तरह आसान क्वेश्चन है, कर रहा है ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर 10 दिनों में। अब बी उसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर 15 दिनों। तो एलसीएम अगर आप निकालोगे तो 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। देखो इस सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हमने लिया, किसी क्वेश्चन को छोटा बड़ा आपको नहीं समझना। 10 दिया 30 हो जाएगा, अब 15 दूना कितना हो जाएगा, 30। अब क्वेश्चन में काम करने का पैटर्न क्या है, यहां से काम शुरू होता है, यहां पे समाप्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, और काम कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 2 दिनों तक काम किया, ए प्लस बी ने काम किया, 2 दिनों तक एक साथ काम किए, फिर ए काम छोड़ देता है, तो बताओ काम पे कौन रहेगा, तो बी रहेगा। अब बताओ बस यही काम है, तो यहां से शुरुआत, यहां पर 2 दिनों तक काम किया, तो ये 2 दिन में कितना काम करेंगे ए और बी मिलकर, तो 3 2 कितना होगा 5, तो 5 काम करेंगे, तो इन्होंने 10 काम किया, मतलब कि 2 दिन में 5 की एफिशिएंसी से 10 काम किया, तो बताओ टोटल 30 काम है, तो बचा कितना 20। इस 20 काम को करने कौन आएगा, तो शेष काम को बी, तो शेष काम को बी वाला कितना है, तो 2 से भाग कर दो, जो काम को करता है उसी से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 10 दिन। 10 दिन यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ये दैट इज राइट। शेष काम पूछा तो आप बता दोगे 10 दिन, लेकिन अगर यही पूछता टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होता है, ये तो रिमेनिंग काम है, यहां से यहां तक का काम कंप्लीट करने में 10 दिन लगा। अगर पूछेगा टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप इस वाली बात को बता सकते हो कि टोटल वक्त कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो आप बता सकते हो टोटल वक्त 10 और 2 कितना हो जाएगा, ये 12 दिन में। इस वाली बात को आपको ध्यान रखना, तो ये एलसीएम मेथड से आप इसको लगा सकते हो, कोई भी बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। अच्छा उस तरीके से भी लगा सकते हो, जैसे अगर क्वेश्चन में ये वाली बात बोला कि ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया, तो शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले अगर जैसे अगर हम बात करें कि अगर 2 दिनों तक ये काम किया, तो अगर हम बात करें दोनों ने काम किया, तो अगर आप कहोगे कि क्वेश्चन में अगर 2 दिन का काम इनका 3 दूना 5, यहीं पर हटा दोगे, 5 दूना कितना, 3 2 5, 5 दूना कितना 10, तो 20 होगा। अब 20 काम को बी करेगा, तो डायरेक्टली आप क्वेश्चन को क्या करोगे, यहाँ पर 10 दिन आपके डायरेक्टली आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। डिड बाई कैन से भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जहां ये आसान क्वेश्चन है, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तथा आर और पी मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद कार्य छोड़ दिया, शेष कार्य को पूरा करने में पी को और कितने दिन लगेंगे, ये वाली बात कर रहा है। डायरेक्टली क्वेश्चन को लगाओ उसी तरीके से, पी और क्यू मिलकर बताओ। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 30 दिनों में करते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्यू और आर मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे सर 24 दिनों में करते हैं, तथा आर और पी, आर और कौन मिलकर के, पी मिलकर के उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, तो आप कहोगे सर 20 दिनों में करते हैं। तो अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर एलसीएम कितना हो जाएगा। देखो कभी भी एलसीएम निकालना होगा तो 0 0 हटा दो, क्योंकि 0 का 0 ही आता है। तो 3 2 का 6, 6 24 का कितना हो जाएगा 24, या 120 तो होगा, 120 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, आसान है। 30 चौका हो जाएगा, 24 पांचे हो जाएगा, अब 20 छक्का हो जाएगा। तो अगर हम बात करें तो अगर आप यहां सबको जोड़ दोगे तो देखो 2 बार पी, 2 बार क्यू, 2 बार आर, तो 2 पी क्यू, तो 2 कॉमन कर लोगे तो आप कहोगे सर पी
पी आप प्लस क्यू आप प्लस कितना हो जाएगा आर, दो उधर कॉमन है तो 5 4 9 9 6 15, 15 है तो 2 का भाग कर दोगे कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है काम करने का पैटर्न क्या है, यहां से काम शुरुआत होता है और यहां पे काम क्या होता है, समाप्त होता है। क्वेश्चन में कह रहा है उन्होंने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया, यानी तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया था, काम पे कौन कौन रहे होंगे, तो आपको होगा सर पी आप प्लस क्यू आप प्लस आर, तीनों ने मिलकर काम करना शुरू किया। लेकिन कह रहा है क्यू और आर ने 10 दिनों के बाद छोड़ दिया, मतलब इन लोगों ने 10 दिनों के बाद काम छोड़ दिया, मतलब 10 दिनों तक साथ साथ काम किया। क्यू और आर ने काम छोड़ दिया तो बताओ बचेगा काम पे कौन, पी बचेगा। तो ये P प्लस क्यू प्लस आर 10 दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में 7.5 काम करते हैं, अगर आप इसमें 7.5 का गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब 75 काम इन लोगों ने किया। यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस कितनी है, 75 है, और टोटल 120 है तो 75 इसमें से घटा दो तो कितना हो जाएगा, 25 और 20 कितना हो जाएगा, 45। इस 45 काम को करने कौन आएगा, तो आप कहोगे सर P आएगा। अब P कहां से निकलेगा, अब आप कहोगे सर तीनों तो 7.5 है, अब हमको सबसे बड़ी दिक्कत है P निकालना। P निकालोगे कैसे, P निकालना है तो यहां से Q प्लस आर को हटा देना होगा, तो बताओ Q प्लस आर कितना, 5, मतलब इसकी वैल्यू अगर 5 है, अगर हम इसके बारे में बात ये 5 है तो बताओ ये कितना हो जाएगा, तो आपको सर ये P कितना हो जाएगा, आपको सर 5 है तो ये 2.5 हो जाएगा। देखो Q प्लस आर अगर 5 है तो ये 2.5 हो जाएगा और यही हमको चाहिए था 2.5। इस पॉइंट को हटाना चाहते हो तो 0 बढ़ा दो, 5 5 25 हो जाएगा, अब 5 9 45 हो जाएगा, अब 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा, 18। तो जो पूछा आप उसको बता दो। क्वेश्चन करा P और कितने दिनों में, तो 18, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। अगर टोटल काम पूछता तो 18 10 28 आंसर हो जाता, लेकिन रिमेनिंग काम पूछा है तो डायरेक्टली आप बता दोगे 18 दिन में काम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन कह रहा है रोहन अकेले एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है और हरि 16 दिनों में पूरा कर सकता है। वे दोनों 3 दिन तक काम करते हैं, फिर रोहन काम छोड़कर चला जाता है, तो उसके बाद हरि अकेले काम करता है, तो बताओ काम कुल कितने दिनों में। सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है कि रोहन किसी कार्य को कितने दिनों में करता है भाई, तो आपको रोहन किसी कार्य को 12 दिनों में करता है और हरि किसी कार्य को कितने दिनों में करता है, तो आप कहोगे सर 16 दिनों में करता है। तो 16 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर दैट इज 48 हो जाएगा। तो 12 चौक 48 हो जाएगा और 16 तिया कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। वे दोनों मिलकर काम करते हैं। चलो ठीक है, यहां से काम स्टार्ट हुआ, इसका मतलब रोहन और हरि ने मिलकर काम करना शुरू किया। 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यहां से 3 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, फिर रोहन काम छोड़ के चला गया तो काम पे कौन होगा, हरि काम को पूरा करेगा। तो 3 दिन में कितना काम करे, 4 दिन कितना होगा, 7, तो 7 का गुणा करोगे 7 तरीके कितना, 21 काम हुआ, तो बचा कितना, 48 में से 21 घटा दोगे तब कहोगे सर 7 और 4 में से 2 जगह 27। 27 काम को हरि करेगा, हरि की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 3 9 27 हो जाएगा। अब जो राउंड ओवर टाइम है, अब रिमेनिंग पूछ रहा है क्या, तो कुल काम कितने दिनों में कंप्लीट हुआ। अगर रिमेनिंग पूछता तो 9 बता देते हैं, 9 3 12 टोटल वर्क पूछा तो आप बता देंगे कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टोटल काम कौन सा हो जाएगा, 9 दिन ये और 3 दिन ये, टोटल कितना हो जाएगा, 12 दिन हो जाएगा। देखिए अगर ऐसे अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक मेरा जो बैच है मैथ स्पेशल के बारे में आपको बता दिया कि 149 में ये बैच आपको मिल रहा है। और ये 149 में जब अगर आप बैच अगर आप परचेज करते हैं मैथ स्पेशल का, ये 149 है, अगर आप 149 में अगर इस बैच को अगर आप परचेज करते हैं तो इसके साथ ये प्रैक्टिस बैच जो है आपको जो 99 वाला है ये आपको फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। तो और इसके बारे में बता दूं, पूरे भारत के अंदर मैथ स्पेशल का एक ऐसा बैच है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन बच्चों को 0% है। मैं आपको बता दूं इस बैच में आपको कंफ्यूजन कहीं पर भी नहीं होगा। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या मैं ये वाली बात गलत कर रहा हूं। अगर आप किसी से भी पढ़े होंगे ना तो आपको मैथ के अंदर कंफ्यूजन जरूर होता होगा, लेकिन इसमें इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इतने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया गया है, आपके एक एक डाउट को दूर करके पढ़ाया गया है। और दूसरी वाली बात, इसमें कोई बकैती नहीं है, 0% इसमें बकैती है, केवल इसमें कंटेंट ही कंटेंट है। अर्थमेटिक इसमें आपका 80% आपका कंप्लीट हो चुका है। जैसे अगर आपका अर्थमेटिक कंप्लीट होगा फिर उसके बाद आपका एडवांस शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं आप इस बैच को आप परचेज कर